एक बात आप ध्यान देंगे, आज जो समय है साधारण इंसान में अगर ज्यादा बलवान होगा तो उसको दिमाग उतना नहीं होगा, और यदि बुद्धिमान होगा तो बलवान नहीं होगा। लेकिन यहाँ हनुमान जी के पास में दोनों चीजें हैं। अतुलित बलधामम ज्ञानी नामग्रगण्यम। लेकिन ऐसे परम वंदनीय श्री हनुमान जी महाराज जब राम कथा के रसिक वर, हम लोग कहते हैं कोई भी पूजा कराते हैं तो हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी का वंदन जरूर करते हैं। अभी शुरुआत में जाकी सेवा भाव से मुग्ध भय प्रभु राम वंदन किया गया। ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। तो हनुमान जी प्रभु के कथा के बड़े रसिक हैं, बहुत रसिक हैं। और जिस हृदय में पहले से काम बैठ जाएगा वहां राम नहीं आएगा, वहां मेरे प्रभु गोविंद नहीं आएंगे। और इसलिए सुखदेव ने काम को जीता कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई कि नहीं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैं बोलूंगा तो समाज के लोग कहेंगे अपने बेटे की स्वयं बड़ाई कर रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं सुखदेव ने काम और क्रोध दोनों पर विजय पा लिया है, लेकिन फिर भी राजा जनक यदि कह दे सुखदेव ने काम को जीता है, क्रोध पर विजय पाई है, तो दुनिया जान जाएगी। राजा जनक को सूचना भेजवा दिया, मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना सज्जनों। सुखदेव 4 अंगुल की लंगोटी भी अपने शरीर पर नहीं लगी। दिगंबर 16 वर्ष की उम्र, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, ऐसा दिव्य तेज शरीर। और जनक महाराज के द्वार पर पहुंचे व्यास ने समाचार पहुंचा दिया कि मेरे बेटे की परीक्षा ले लेना। और जैसे ही सुखदेव जी जनक के द्वार पहुंचे, द्वारपाल से बोले श्री जनक जी महाराज जी से जाकर के कह दो व्यास नंदन पुत्र सुखदेव आपसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। तो भीतर से ही आवाज दे दिया राजा जनक ने, कह दो अभी 5 दिन तक का समय मुझे नहीं है, द्वार पर खड़े रहे। हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं ना, जरा सा कोई बोल देता है तो लटका करके चले आते हैं, बोलते हैं इसके पास मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, इतना घमंडी। अरे उससे ज्यादा घमंडी तो हम हैं। जिस वृक्ष में फल अधिक होते हैं वो दूसरे की बात को सुन लेगा लेकिन जवाब नहीं देगा। विद्या ददात, जिस वृक्ष में फल अधिक होते हैं उसकी डार सदैव झुकी होती है। ये विनम्रता का लक्षण है। लेकिन वही तेज सुखदेव जी महाराज सीधे द्वार पर खड़े रह गए, और द्वार पर खड़े खड़े बेचारे सुखदेव जी महाराज वहां पूरा समय बीत गया। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा जाओ सुखदेव जी को देख करके आओ, ये चेहरे पर जरा सी सिकुड़न आई हो, जरा सा भी क्रोध दिखाई दे तो धक्का देकर के बाहर कर देना। सैनिक तो आए दौड़ करके कहा महाराज क्षमा करें, ऐसा अद्भुत संत तो मैंने पहली बार देखा। जैसा आया था ठीक वैसे मुस्कुराहट चेहरे पर, जरा सा भी क्रोध नहीं, जैसे 5 दिन पहले। द्वार पर गए, बोले आइए पधारिए सुखदेव। स्वयं राजन हाथ जोड़ करके कहा व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूं, आपसे मैं वेदांत पढ़ना चाहता हूं, आप मुझे वेदांत पढ़ाएं। जनक महाराज ने कहा पधारिए, पढ़ाएंगे। लोग को इशारा कर दिया। इन्होंने क्रोध पर विजय पाई है लेकिन काम पर विजय पाया नहीं, परीक्षा ले लेना। जनक महाराज वहां से चले गए, सिंहासन पर बैठा दिया। तमामों 9 युवतियों ने घेर लिया, कोई चमड़ ढुला रही है, कोई तांबूल समर्पित कर रही है। तमाम सुंदरियां साइड में सब लोग खड़ी होकर के स्वागत कर रही है, कोई तांबूल कोई आलिंगन कर रही है, लेकिन किसी को सुखदेव जी महाराज को जरा सा कोई भी मलिनता नहीं आई। इस प्रकार जनक महाराज साष्टांग आकर के उनके चरणों में लेट गए। क्षमा करें भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप जैसे महान संत का मैंने इतना बड़ा परीक्षा लिया। साष्टांग चरणों में लेट गए, लेकिन मैं क्या करूं, आपके पिताश्री का आदेश था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इस प्रकार से मैं आपको वेदांत क्या पढ़ाऊं, आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप हो, आपके पढ़ाने के लायक मैं नहीं।
इतना परमहंस कोटि संत, मैं आपको वेदांत कैसे पढ़ा सकता। सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा है आचार्य सुखदेव जिन्होंने काम क्रोध जीता, क्रोध पर विजय पाई। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। ये नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। इस प्रकार से जनक जी ने, व्यास जी ने सोचा मुझे अधिकारी शिष्य मिला आज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे शिष्य की इच्छा होती है